बीजेपी ने सोनिया गांधी को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। केरल पंचायत चुनाव में होने जा रहा बड़ा खेला। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बीजेपी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से खूब चर्चा होती है। एक बार फिर से बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। इस बार बीजेपी ने सोनिया गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सोनिया गांधी को कांग्रेस ने कैसे उम्मीदवार बना दिया है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। केरल के मुन्नार में होने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में एक अनोखी और दिलचस्प घटना सामने आई है। यहां बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उसका नाम सुनकर हर कोई चौंक जा रहा है। उम्मीदवार का नाम है सोनिया गांधी। यह वही नाम है जो देश की सबसे चर्चित राजनीतिक नेताओं में से एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का है। लेकिन यह बात उस सोनिया गांधी की नहीं हो रही। मुन्नार के नलथन्नी कॉलोनी की रहने वाली 34 साल की सोनिया गांधी की हो रही है। मुन्नार में यह नाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि क्या कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है या मामला कुछ और है। इसकी खूब मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मुन्नार की सोनिया गांधी का नाम उनकी राजनीति में आने से बहुत पहले रखा गया था। उनके पिता दूरीराज स्थानीय मजदूर और कांग्रेस के समर्थक थे। जब उनकी बेटी पैदा हुई उस समय कांग्रेस की सोनिया गांधी देश भर में काफी लोकप्रिय थी। पिता ने उसी सम्मान और पसंद के कारण अपनी बिटिया का नाम सोनिया गांधी रख दिया। लंबे समय तक यह नाम केवल एक संजोग की तरह था और स्थानीय लोग इसे मजाक या खास पहचान के तौर पर लेते थे। लेकिन समय बदला और राजनीति भी बदल गई। शादी के बाद सोनिया गांधी की राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल गई। उनके पति सुभाष बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पंचायत स्तर पर पार्टी की संगठनात्मक जिम्मेदारी भी संभालते हैं। वह पहले भी स्थानीय उपचुनाव लड़ चुके हैं। शादी के बाद सोनिया भी धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ गई और अब पार्टी ने उन्हें नलथन्नी वार्ड नंबर 16 से अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनिया गांधी पहली बार किसी बड़े चुनावी मुकाबले में उतर रही हैं। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार मंजुला रमेश और सीपीआईएम के उम्मीदवार वलारमती मैदान में है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि सोनिया गांधी के खिलाफ, यानी सोनिया गांधी जिनके खिलाफ में उतरी हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस मुकाबले को स्थानीय लोग बेहद दिलचस्प बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी की उम्मीदवार सोनिया गांधी नाम की महिला कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यह संजोग खुद में ऐसा लगता है कि यह चुनाव स्थानीय चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य भर में इस पर खूब चर्चा हो रही है। मुन्नार के पहाड़ी इलाके में रहने वाली सोनिया की पहचान पहले केवल एक नाम के रूप में थी, लेकिन अब यह नाम चुनावी मुद्दा बन गया है। हालांकि खुद सोनिया गांधी का कहना है कि उनके लिए चुनाव में नाम नहीं, काम मायने रखता है। स्थानीय लोगों के लिए पानी, सड़क, साफ सफाई और रोजगार जैसी समस्याएं सबसे बड़ी चुनौती है और वे इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव का माहौल केरल में पहले से ही गर्म है। राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होने वाले हैं। इस चुनाव में राज्य के 941 ग्राम पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों, 14 जिला पंचायतों, 87 नगर पालिकाओं और 6 नगर निगमों के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। कुल 75,000 से अधिक उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक मोर्चों से मैदान में हैं। इस बड़े चुनावी माहौल में मुन्नार की सोनिया गांधी का नाम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। केरल में पंचायत चुनाव का राजनीतिक महत्व काफी अधिक होता है। नतीजे 13 दिसंबर को आएंगे। चुनावी माहौल में हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि मुन्नार में सोनिया गांधी नाम का यह दिलचस्प संजोग बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या उलझन में रखता है। ये तो 13 दिसंबर को पता चलेगा। बहरहाल आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।